हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपका यहाँ पे केवीएस और एनवीएस का एग्जाम भी है, और अभी आप यहाँ पे जो है सीटेट का एग्ज़ाम भी है। और यूके एसएससी हो या यूके ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी हो गया या आपका यूके पीएससी हो गया, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको टोटल 100 क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में। और ये जो है यहाँ पे पूरा पेपर हिंदी का एग्जाम हुआ था, तो उसका यहाँ पे सेट है। सबसे पहले देखेंगे, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, भाषा। अगला है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिपि। अगला क्वेश्चन है, भाषा और लिपि है। भाषा और लिपि क्या है? एक दूसरे का पूरक। क्या है? एक दूसरे का पूरक। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम क्या है? ये है फोर्ट विलियम्स कॉलेज कोलकाता। क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम्स कॉलेज कोलकाता, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की है? तो क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा है। भारत संघ की राजभाषा है। क्या हो जाएगा? हिंदी भी हो जाएगा और अंग्रेजी भी हो जाएगा। और वैसे जो भारत की राजभाषा है क्या है? हिंदी है। आप सभी जानते हैं कि भारत की कोई भी यहाँ पे अभी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिली है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अष्टम अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? पंजाब शामिल नहीं है, बाकी बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? भाषा के नियम है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, 50 के आसपास। वैसे कितनी है? 46 है। और यहाँ पे अगर अलग अलग जो यहाँ पे अन्य भी यहाँ पे मिक्स होके पूरे कितने हैं? 50 के समथिंग है, 49 के समथिंग। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। कैसे? अ से अह 11 स्वर हो गए, और जो हमारे क्या है? व्यंजन है, तो बाकी व्यंजन हो गए। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुंह से। अनुनासिक और अनुस्वार ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्द पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक क्या होते हैं? नाक और मुंह दोनों से होते हैं। क्या होते हैं? नाक और मुंह से दोनों होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, तो वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, जैसे क ख ग घ ग, क्या हो गया? ग हो गया ये। और च छ ज झ, और च छ ज झ न और य, ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे अनुनासिक हो गए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे परीक्षा हो गई, परीक्षा हो गया, परीक्षा या परीक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, श्रृंगार है। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो शब्दों के मेल को, दो छंदों के मेल को या दो वाक्यों के मेल को। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, दो वर्णों के मेल को। अगला क्वेश्चन है, अ प्लस ई इक्वल टू ए संधि स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि को, गुण संधि को, वृद्धि संधि को या यण संधि को? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, चरित्र इक्वल टू सच्चरित्र। क्या हो जाएगा? सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है?
तो सत प्लस चरित्र क्या हो जाएगा, सचरित्र किस संधि का उदाहरण है, हमें बताना है स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, या दीर्घ संधि का, या विसर्ग संधि का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला देखेंगे, अध अध प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, गुण संधि का। तो यहाँ पे आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पे क्या दिया रहता है, जहाँ पे विसर्ग आपको दिख रहा है तो वो कौन सा आएगा, विसर्ग संधि आएगा। अगला है प्रत्युमनमति, प्रत्युमनमति शक्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय तो कौन हो जाएगा, प्रति, प्रत्यु, या प्रत्युत। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा प्रति। अगला क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या हो जाएगा, क्रिया के अंत में, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24, कृदंत का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, हया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, 25 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरिया। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हमें 26 बताना है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा संक्षिप्त। अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है, 27, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या बहुब्रीहि समास। 27 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला में कौन सा समास है, 28, तो पाठशाला में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है, तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है, 29, तो ए राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। संधि शब्द है क्वेश्चन नंबर 30, तो संधि शब्द क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला क्वेश्चन, मगही शब्द है, मगही शब्द कैसा है, 31, तो 31 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, 32 बताएंगे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा उद्गम। अगला, खिचड़ी शब्द का, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है, 33, तो बी राइट आंसर हो जाएगा तद्भव का। अगला क्वेश्चन है, लोटा शब्द है, लोटा शब्द कैसा है, ये है फ्रेंड्स देशज, कैसा है, देशज। अपील शब्द क्या है, अपील शब्द हमें बताना है, तो 35 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। अगला, लालटेन शब्द है 36, तो लालटेन कैसा शब्द है, डी हो जाएगा, कैसा, विदेशज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमल किस प्रकार का शब्द है, तो 37 में हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, तो 38 में क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। अगला क्वेश्चन है, दशानन किस प्रकार का शब्द है, 39, तो दशानन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है, 40 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा लड़का। अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द का उदाहरण है 41, तो विकारी शब्द उदाहरण हो जाएगा बहुत। अगला क्वेश्चन, सुरभि का पर्यायवाची शब्द क्या है, 42, तो सुरभि का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा गाय। दुकुल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, दुकुल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे पूछा गया है। तो 43 में क्या आ जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा, क्या हो जाएगा, कपड़ा। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है, 44, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ए पूर्व। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या है, 45, तो बी हो जाएगा हिमालय। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, 46, ए हो जाएगा समुद्र, क्या हो जाएगा, समुद्र। अलाव का पर्यायवाची शब्द क्या है, 47, तो क्या हो जाएगा, अंगीठी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंगीठी। विपुल का पर्यायवाची शब्द क्या है, 48, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, रसाल का मतलब क्या हो गया, 49 देखेंगे, ये हो जाएगा आम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौगात का पर्यायवाची है, सौगात का पर्यायवाची है 50, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मशगूल का पर्यायवाची शब्द क्या है, मशगूल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो 51 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा व्यस्त। अधम का विलोम शब्द क्या है, अधम का विलोम शब्द क्या है, 52 देखेंगे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तम। अगला क्वेश्चन है, पश्च का विलोम क्या है, पश्च का विलोम क्या है, 53, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अग्र। अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है, 54,
तो सी राइट आंसर हो जाएगा पौर्वात्य। क्या हो जाएगा? पौर्वात्य। अगला क्वेश्चन है मौखिकी का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे 55 में क्या हो जाएगा? मौखिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिखित। अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या होता है? 56 में देखेंगे, अभिज्ञ हो जाएगा जानने वाला। अभिज्ञ क्या होगा? जानने वाला। निर्गुण, निर्गुण का मतलब क्या हो गया? 57 देखेंगे, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो। जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से क्या हो? परे हो। बहुरिया, बहुरिया क्या है? लौटने वाली, जाने वाली या न लौटने वाली, या इनमें से कोई नहीं। तो 45 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न लौटने वाली। अगला क्वेश्चन, राम की गाय दूध देती है। राम की गाय क्या देती है? दूध देती है। तो 59 में क्या हो जाएगा? ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। 60 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब यहाँ से क्या है? संयुक्त वाक्य। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु, परंतु, ये क्या है? किंतु। तो किंतु से क्या हो गया? यहाँ पे जो किंतु है, यह सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो शब्द मिल गए और क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। उसने कहा मैं जाऊंगा। उसने कहा कि मैं जाऊंगा। 61 देखेंगे तो उस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा कि उसने कहा कि मैं जाऊंगा। क्या हो जाएगा? उसने कहा कि मैं जाऊंगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? तो 62 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, उसने चोर को यहाँ पे क्या लिखा है? उसने चोर को पकड़ीस। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो यहाँ पे क्या है? उसने चोर को पकड़ लिया, उसने चोर को पकड़ा, इनमें से कोई नहीं है। उसने चोर को पकड़ी, तो चोर को पकड़ी, तो यहाँ पे तो ये स्त्रीलिंग में आ गया, ये तो गलत हो जाएगा। उसने चोर को पकड़ लिया या उसने चोर को पकड़ा। तो 63 में यहाँ पे जो सुटेबल राइट आंसर बनेगा, उसने चोर को पकड़ा। अगला क्वेश्चन, आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय क्या है? आपसे भेंट हुई, आपसे भेंट होती है, आपसे भेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे 64 में आपको यहाँ पे राइट आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए, आपसे भेंट हुई। अगला क्वेश्चन, मुहावरा क्या है? वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है, या वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गया, वैसी उक्ति जो लोक में प्रचलित हो गया है। 65 में क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा कि वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाथ का मैल का अर्थ क्या है? 66। तो हाथ का मैल का अर्थ क्या हो जाएगा? 66 में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुच्छ वस्तु। डिंग हाँकना का क्या अर्थ होता है? डिंग हाँकना यानी सेखी बगाना, बुराई करना, निंदा करना या हंसी उड़ाना। तो 67 में क्या हो जाएगा? सेखी बघारना, आंखें चुराना, कतराना, धोखा देना, ठगना, चाल चलना। तो 68 में हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा कतराना, ऑप्शन नंबर ए। अधजल गगरी, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है? 69। तो ए राइट आंसर हो जाएगा थोड़ी विद्या, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ क्या है? आम खाओ पेड़ मत गिनो। तो आम खाओ पेड़ मत गिनो कहीं पे होता है आम खाओ पेड़ गुठली मत देखो। तो कहीं इस तरह से अलग अलग बन सकते हैं। तो 70 में क्या हो जाएगा कि व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करना। अगला क्वेश्चन, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? तो 71 में क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुरे का और बुरे से संग होना। बुरे का और बुरे से संग होना। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज क्या अर्थ है? गुड़ खाए गुलगुले से क्या परहेज है? 72 में हमारा क्या हो जाएगा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा नकली परहेज। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? 73। तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेम। रहमन पानी राखियो बिन पानी सब सोन, पानी गयो गए न उबरे मोती मानुस सोन, मानुस चून। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये बताना है हमें कि जो पंक्तियां दी गई हैं, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो 74 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? तो 75 में क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। अगला क्वेश्चन,
वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? 76 ए राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल को। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? 77 ए राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। अगला क्वेश्चन, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो 78 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ज्ञान मार्गी। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? ये है जायसी। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? तो 80 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो 77 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यापति। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? ये हैं ज्ञान मार्गी। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता हैं 79, ये हैं जायसी। अगला क्वेश्चन है, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? तो 80 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। अगला क्वेश्चन, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? 81 का सी राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो 82 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम क्या है? 83 में देखेंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? तो 84 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। अनामिका काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो 85 में देखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो 86 में बी राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो 87 में यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम क्या है? 88 में यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो 89 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो 90 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है? 91 का राइट आंसर डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं? तो 92 में क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो 93 में क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो 94 का क्या हो जाएगा? 94 का ए राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं? 92 में क्या हो जाएगा? 92 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो 93 में राइट आंसर बी हो जाएगा प्रेमचंद्र। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? 94 ऑप्शन नंबर ए हुए हैं प्रेमचंद्र। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान क्या है? तो 95 में ए राइट आंसर हो जाएगा और राही हिंगना। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो 96 का बी राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बैनीपुरी। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है? 97 में क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं कहाँ के हैं? 98 में देखेंगे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा आलोचक है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस नाम से प्रस्तुत किया गया है? तो 99 में क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। निम्न में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया? 100 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो 100 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। ये आपके जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आपने देखा होगा कि ये इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।